नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम्स यू इन डीटीसी। आज सीमेंट के हम सेकंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने कुछ डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने देखी होगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिफिशियल सीमेंट होती है हमारी, ठीक है, आर्टिफिशियल जो सीमेंट होती है वो दो तरह के मटेरियल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? दो तरह से। पहला होता है आर्जिलिशियस और दूसरा होता है CAREOUS, कैलकेरिसियस। फर्स्ट वन इज आर्जिलिशियस, सेकंड वन इज कैलकेरिसियस। अब यहां पर आप देखोगे कि आर्जिलिशियस का मतलब क्या है। आर्जिलियस वे पदार्थ होते हैं, आर्जिलिशियस वे मटेरियल होते हैं जिनका मुख्य तत्व या जिसमें प्रीडोमिनेंट क्या करता हो, क्ले करता हो। कई बार क्वेश्चन भी आया है मेरे दोस्तों कि अर्गिल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर अर्गिल का मतलब क्ले होता है। तो क्या बोला? आर्जिलिशियस ऐसे मटेरियल है जिसका मेन प्रीडोमिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? हमारा क्ले। फिर मैंने बोला कि सर ये दूसरा और है कैलकेरिसियस। बोला कि कैलकेरिसियस ऐसा मटेरियल है जिसका मेन या प्रीडोमिनेंट मुख्य तत्व, मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या होता है मेरे दोस्तों? लाइम होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, लाइम होता है। इसके अगर मैं और एग्जांपल देखूं, पहला हो गया क्ले, ठीक है, पहला क्या हो गया दोस्तों? क्ले। दूसरा हो गया शेल, SHALE। ये ध्यान रखना है, शेल इसका एग्जांपल है स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई इस कैलकेरिसियस का, तो एक तो एग्जाम्पल हो गया लाइम, एक एग्जाम्पल हो गया सीमेंट रॉक, एक हो गया मैराइन या मरीन सेल। क्या हो गया? मरीन सेल। एक हो गया मर्ल। ये सारे के सारे एग्जाम्पल, चौक भी लिख सकते हो आप। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं? कैलकेरिसियस के। इसके क्या है? क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग। इसका क्या है? लाइम, सीमेंट रॉक, मराइन, सेल। अब आप बोल रहे होगे सर दो शेल हो गए, एक शेल एक सेल। तो ध्यान रखना इस शेल का मतलब होता है रॉक, इस शेल का मतलब होता है रॉक, और रॉक का मतलब है आपके आर्जिलिशियस। इस शेल का मतलब होता है रॉक, और रॉक यानी कि क्ले। क्या होता है? शेल एक तरह से क्ले। और इस सेल का मतलब होता है समुद्र के आसपास कुछ जानवर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? अपनी बॉडी को बार बार वहां पर उतार देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो आपके कहलाती है मैराइन सेल। ठीक है, बोलते हैं ना मैरीन सेल। चौक आप जानते ही हो, मर्ल भी इसी तरह का है, MARL, सच एज शेल, और सीमेंट रॉक और लाइम। ये तो आ गए कैलकेरिसियस में। आर्टिफिशियल सीमेंट में दोनों मटेरियल को लेंगे और लेने के बाद बनाने का एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को हम इसके जब आएगा ना कि सीमेंट को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, उसमें और ज़्यादा डिटेल कर लेंगे। अभी तो केवल ये ध्यान रखो कि आर्टिफिशियल जो सीमेंट बनाई जा रही है वो आर्जिलिशियस से बनाई जा रही है और दूसरा कैलकेरिसियस से बनाई जा रही है। दोनों तरह के मटेरियलों की ग्राइंडिंग करते हैं फिर बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई सीमेंट नेचुरल भी होती है और सीमेंट आर्टिफिशियल भी होती है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाइयों, अब यहाँ पर आपको देखना है कि सीमेंट के जर्नल टाइप्स कौन कौन से हैं जो हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तो बोलोगे आप टाइप ऑफ सीमेंट एज पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अनुसार कितने प्रकार का सीमेंट है। तो एक तो होता है मेरा दोस्तों हाइड्रोलिक सीमेंट, और एक होता है मेरे दोस्त नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। पहला सीमेंट कौन सा है मेरे दोस्तों? हाइड्रोलिक सीमेंट। दूसरा सीमेंट कौन सा है? नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। पहले डिस्कस करता हूं हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है। ठीक है, हाइड्रोलिक सीमेंट क्या है? आजकल जिस सीमेंट को सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं पानी की बात हो रही है, तो ऐसा सीमेंट जिसमें अगर पानी मिला दिया जाए
जिसमें अगर पानी मिला दिया जाए तो वो वाटर के साथ एक केमिकल रिएक्शन करता है। ऐसा सीमेंट जिसमें यदि पानी मिला दिया जाए तो भाइयों वो वाटर के साथ एक केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से वह इजीली सेट व हार्ड होने की प्रॉपर्टी देता है। दोबारा समझो, ऐसा सीमेंट जिसमें यदि पानी मिला दिया जाए तो वो केमिकल रिएक्शन के जरिए इजीली सेट व हार्ड होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन क्या है? भाई इसको सीमेंट हाइड्रेशन में पढ़ेंगे। इसको किस में पढ़ेंगे हम? सीमेंट के हाइड्रेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, किसको? केमिकल रिएक्शन को। तो बोला ऐसा सीमेंट जो वाटर मिलाने से केमिकल रिएक्शन के द्वारा इजीली सेट हो जाए और हार्ड हो जाए, साथ की साथ एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए। क्या बनाए? एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए। उस सीमेंट को बोल देंगे हम हाइड्रायूलिक या हाइड्रोलिक सीमेंट। स्टेबल का मतलब क्या है? जैसे मैं इस कमरे में हूं, आप भी जिस कमरे में होंगे, अब पता लगा यार बहुत तेज बारिश आ गई, तूफान आ गया, आपको लगेगा कि गिर जाएगा। आप कहेंगे नहीं सर, इतना कमजोर थोड़ी है। तो उसको बोलेंगे स्टेबल। क्या बोला? ऐसा सीमेंट जो पानी के साथ इजीली सेट हो जाए, हार्ड हो जाए और क्या बना दे? एक स्टेबल स्ट्रक्चर। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि वो पानी के साथ क्या कर रही है? केमिकली रिएक्ट हो रही है। उस सीमेंट का नाम है मेरे दोस्तों हाइड्रोलिक सीमेंट। और इस हाइड्रोलिक सीमेंट की स्ट्रेंथ भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और इसका एग्जाम्पल है पोर्टलैंड सीमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट। ये क्लियर हो गया है। अब मैं हाइड्रोलिक के बाद मेरी दूसरी सीमेंट की बात करता हूं, जो है मेरी नॉन हाइड्रोलिक। अब देखो नॉन हाइड्रोलिक क्या है। देखो नॉन हाइड्रोलिक का मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं मिलाया। नॉन हाइड्रोलिक का मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं मिलाया। मैंने बोला था हाइड्रोलिक सीमेंट वेट कंडीशन में भी आपके स्टेबल रहेगी। बोला कि अगर वेट कंडीशन है, चाहे ड्राई कंडीशन हो, कैसी भी हो, ठीक है, पानी मिलेगा तो उसको कोई समस्या नहीं है, वेट कंडीशन में भी वो स्टेबल रहेगी। लेकिन नॉन हाइड्रोलिक का मतलब क्या है? ऐसा सीमेंट जिसमें पानी मिलाने के बाद वो इजीली सेट व हार्ड ना हो। सेट व हार्ड तो होगी परंतु नॉट इजीली। ऐसी सीमेंट जिसमें पानी मिलाने के बाद वो इजीली सेटिंग और हार्डनिंग की प्रॉपर्टी प्राप्त ना करे, उसको बोल दिया मैंने नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। और ये नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट बनाने के लिए जो कंटेंट हम काम में लेते हैं, वो पहला तो है आपका लाइम स्टोन या लाइम। पहला कंटेंट क्या है? लाइम। और दूसरा है जिप्सम। जब इनको कैल्सिनेशन करते हैं, बोला कैल्सिनेशन क्या है सर? पहले वीडियो में बताया था कि बर्न एट हाई टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग और फ्यूजन पॉइंट। क्या करे? लाइमस्टोन और जिप्सम को कैल्सिन करो। कैल्सिन करने से आपका नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट प्राप्त होगा। और उस नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का दोस्तों मेरा एग्जाम्पल है पीओपी। क्या एग्जाम्पल है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या एग्जाम्पल है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप बोलोगे हाइड्रोलिक सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जिसमें पानी मिलाने के बाद वो इजीली सेट व हार्ड ना हो और एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाए, जिसकी स्टेबिलिटी पर खतरा हो। आपने देखा होगा मोल्डिंग के रूप में पीओपी यूज करते हैं, लेकिन बाहर कर दो उसको यूज, पानी गिरेगा तो वो हटना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेंथ नहीं लेगा। तो आप बोलोगे ये वेट कंडीशन में हमारे स्ट्रक्चर के लिए अनस्टेबल है या सेट नहीं हो पाएगी। ये किसमें? वेट कंडीशन में। तो इसके लिए जरूरी है कंडीशंस कैसी हो? ड्राई हो। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। जैसे आपने बोला सर लाइम, आपने क्या बोला सर? लाइम। जब मैं लाइम स्टोन या मैं बोलूं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब मैं गर्म करता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं? जब हीट देता हूं तो ये CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बोलोगे सर ये CaO फिर एटमॉस्फेयर से CO2 लेगा और फिर बना देगा CaCO3। क्या बना देगा? CaCO3। यानी कि इस प्रकार की रिएक्शन चलती रहती है। लेकिन आप देखोगे, अगर मैं बोलूं कि आपका CaO, देखो इसको खाली ऐसा तो है नहीं कि CaO को चिपका दूंगा,
थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा, तो बोला CaH2O के साथ क्रिया करेगा और बनाएगा CaOH2। क्या बनाएगा दोस्तों? CaOH2। ये क्या होता है आपका? आप बोलोगे सर ये तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना? जब CaO ने H2O के साथ रिएक्शन करा तो CaOH2 बना। ये CaOH2 क्या करता है? एटमॉस्फेयर में उपस्थित CO2 को वापस से एब्जॉर्ब करता है और बना देता है CaCO3 प्लस H2O। और CaCO3 की वजह से तो आती है स्ट्रेंथ, और ये H2O आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाएगा। अगर ये इवापोरेट नहीं होगा तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार कौन है? बोला कि सर कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर नॉन हाइड्रोलिक क्या हुआ? ऐसा सीमेंट जो पानी मिलाने के बाद आसानी से सेट व हार्ड नहीं होता है और एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। क्या कहा गया है उसको? नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका एक और नाम है दोस्तों स्टूको। क्या नाम है? स्टूको। अब आपसे पूछेगा कि भाई ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता कैसे है, बनता कैसे है, तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं। POP इज obtained by calcination of gypsum। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। POP कैसे बनेगा? बोला कि अगर आपने जिप्सम को कैल्सिनेशन किया। बोला कि सर जिप्सम क्या है? बोला 2CaSO4 इंटू 2H2O, 2CaSO4 ट्वाइस H2O। ये क्या है आपका? जिप्सम। इसको मैं क्या करूं? कैल्सिनेशन करूं, तो आपको मिलेगा CaSO4 हाफ H2O। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? CaSO4 हाफ H2O, या ट्वाइस कर दो इसको, ट्वाइस CaSO4 हाफ H2O। इसको एक विशेष नाम दिया गया है, POP, या हाफ हाइड्रेटेड जिप्सम। और जो गर्म किया है, बर्न किया है, वो किया है 160 डिग्री पर। दोबारा समझना, जब मैं जिप्सम को 160 डिग्री पर कैल्सिनेशन करता हूं तो मेरा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका नाम है स्टूको, और क्या बोलते हैं? हाफ हाइड्रेटेड जिप्सम। अब मैंने बोला कि भाई अगर मैं फर्दर इंक्रीमेंट करूं, कि भाई मैं टेम्परेचर को आगे और बढ़ाऊं, बोला कि ठीक है 2CaSO4 ट्वाइस H2O, और अब की बार मैंने मेरा टेम्परेचर कर दिया लगभग 200 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया भाइयों? 200 डिग्री सेल्सियस। तो अब डायरेक्ट आपके पास बन जाएगा CaSO4। क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? CaSO4। तो 200 डिग्री यानी कि हायर बर्न करने पर क्या बन जाएगा? वापिस कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? CaSO4, या इसको बोलते हो एनहाइड्रेट जिप्सम। तो यहां पर क्या था आपके पास? 2CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको बोल रहे POP। और इस कंडीशन में कई बार पूछा है, ध्यान देना बात, इस कंडीशन में जो वाटर इसमें प्रेजेंट होता है वो करीब होता है 6.2%। तो पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि भाई POP में कितना वाटर कंटेन होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? 6.2%। या आपसे पूछ सकता है इस POP या स्टूको का सेटिंग टाइम कितना होता है? तो आप बोलोगे सर इनका सेटिंग टाइम 5 से 10 मिनट होता है। तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट की स्ट्रेंथ तो कम होती है, लेकिन ये सीमेंट आपके जल्दी सेट हो जाते हैं। इसलिए इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में 2-4 मैंने आपको मेन बातें भी बताई, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये CaSO4 वापस क्या करता है? एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब करता रहता है और दोबारा इसकी फॉर्म में पहुंच जाएगा। ठीक है, दोबारा 2CaSO4 ट्वाइस H2O की फॉर्म में पहुंच जाएगा। CaSO4 क्या है? एनहाइड्रेटेड जिप्सम। POP का दूसरा नाम क्या है? स्टूको। तो अभी हमने ये दोनों पढ़ लिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। अगले लेक्चर में हम सीमेंट के आगे के टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।